बिहार में आ रही है एक और नए पदों पर बम्पर भर्ती, जिसमें एक दो पोस्ट नहीं टोटल 28,140 पदों पर बहाली आने वाली है और इसमें योग्यता सिर्फ 10वीं पास रखा गया है। तो आइए आज का इस वीडियो में मैं स्टार्ट करते हैं कि आखिर इतना जो बहाली आने वाला है किस विभाग में आने वाला है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सिलेबस चाहिए, किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा और इसमें कितना आपको वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट या नए कैंडिडेट हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी इस प्रकार का इंफॉर्मेशन वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको मिलता रहे। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी निकला हुआ है इस बहाली का नाम है, ठीक है, रात्रि प्रहरी, और ये बिहार में निकलने वाला है और अच्छा खासा पदों पर बहाली निकलने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें कि किस विभाग में निकल रहा है तो वो है आपका शिक्षा विभाग, और आपको हम क्वालिफिकेशन पहले बता दिए कि 10वीं पास है। जैसा कि आप यहाँ का पेपर कटिंग में देख सकते हैं कि किस प्रकार इस वैकेंसी के बारे में पूरा जानकारी दिया गया है। तो आइए हम सुनाते हैं, आप वहाँ पे खुद देख सकते हैं, हम आपको पढ़ के बताते हैं कि किस प्रकार का यह वैकेंसी रहने वाला आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राज्य के इतना स्कूलों में होगी तैनाती, मध्य विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की बहाली होगी। ठीक है, देखिए अब दिया हुआ है कि राज्य के मध्य विद्यालयों में भी रात्रि प्रहरी की बहाली होगी। देखिए आप सभी को पता है कि हाई स्कूल में जो है ना इसका ऑलरेडी जो है बहाली हो चुका है। अभी देखिए अब क्या हो रहा है ना, सरकार क्लासरूम को क्या कर रहा है तो टेक्निकल क्लासरूम बना रहा है, जिसमें कि आप लोग देख सकते हैं आजकल डिजिटल बोर्ड भी क्लासरूम में आ रहा है। तो उसके लिए क्या चाहिए ना, तो पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा चोरी होता था स्कूल में। ठीक है, अब इतना महंगा सामान आ रहा है और सरकार का सामान चोरी हो जाता है, कहीं ना कहीं यह क्षति आपका सरकार का होता है और एक समाज का होता है, हम जनता का भी होता है। तो इसके बचाव के लिए, इसके सुरक्षा के लिए जो है ये आपका रात्रि प्रहरी का बहाली निकाला जा रहा है। इसमें आपको क्या है, तो जितना भी स्कूल में सामान रहेगा ना उसका आपका सुरक्षा करना है। ठीक है, चोरी होने से आपको बचाना है। देख सकते हैं कह रहा है ताकि विद्यालयों में उपलब्ध उपकरण हो गया, बेंच डेस्क हो गया, बर्तन क्लास यानी कि स्मार्ट क्लास, पंखे इत्यादि की सुरक्षा हो सके। ठीक है, ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा चोरी होता है, इसलिए आपका इस पदों पे बहाली आने वाला, जिसमें आपका रात का ड्यूटी होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ स्कूल में सोना है, सामान को देख रेख करना है। हाँ, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। क्या है, कई जगहों में मध्य विद्यालय में चोरी की शिकायतें मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। ठीक है, इसके लिए जो है आपको इस प्रकार से आपको जो है मानदेय दिया जाएगा, और सिर्फ शिक्षा विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि चयनित रात्रि प्रहरी उनके ही गांव में विद्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि आपको जो है दूसरा जगह काम करने की अनुमति होगा। ठीक है, इसके लेकर के जो है दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं इसके लिए कह रहा है कि टोटल आपका 28,140 पदों पर बहाली होने वाली है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आपका अच्छा खासा पदों पर बहाली आने वाला है। आइए हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार से दे रखा है। देखिए अब इसमें एक चीज़ और भी लिखा हुआ है, इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। देखिए विद्यालय में जो खाना बनाया जाता है ये जो है हाई स्कूल में ऑलरेडी निकल चुका है, ये मध्य विद्यालय के लिए है। तो मध्य विद्यालय में आपको पता है कि खाना भी बनाती है, तो सरकार का यह निर्देश है कि अगर जो खाना बनाती है उसी को यह प्रहार दे दिया जाए। अगर हो सकता है वो रात में देखरेख भी करे और खाना भी बनाए तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो सरकार कर अगर वो ले रही तो उसको भी इस चीज़ का जो है पदभार दे दिया जाए, या तो इसके लिए अलग से स्पेशल बहाली भी निकालेगा। ठीक है, और जो कि आपका बहुत जल्द इसका बहाली आने वाला, लेकिन इसका और भी सुनिए क्या दे रखा है इसके बारे में। ठीक है, इससे विद्यालय की सुरक्षा भी होगी और सफाई कर्मी अत्यंत गरीब वर्ग से आते उन्हें 5,000 अतिरिक्त प्राप्त भी होगी। ठीक है, शिक्षा विभाग ने कहा है कि जो भोजन बनाती है पुरुष रसोई की रात्रि प्रहरी, यानी कि पुरुष के बारे में कह रहा है कि जो पुरुष खाना बनाते हैं ना उसको रात के लिए जो है यह ड्यूटी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि यह ध्यान रखा जाए कि जिन विद्यालयों में रसोई को रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाएगा वहां पर सफाई कर्मी को यह जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी। संबंधित एजेंसी रात्रि प्रहरी को वर्दी भी उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए क्या होगा, तो आप जो वहाँ पे काम कीजिएगा ना आपको वर्दी भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको वर्दी भी मिलेगा। तो आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या दे रखा है कि माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था होगी, और आपको पहले बोल चुके हैं कि आपका हाई स्कूल में हो चुका है, तो यह मध्य विद्यालय के लिए निकाला गया। ठीक है, विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि यानी कि 5,921 माध्यमिक विद्यालयों में
पूर्व से रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है। इसके बाद भी इन विद्यालयों में सामान या उपकरण की चोरी होने की शिकायतें प्राप्त होती है। ऐसे में यह उचित होगा कि इन रात्रि प्रहरियों की सेवा में भी उन्हें इतना कि एजेंसी के माध्यम से ली जाए। अब देखिए ये जो वैकेंसी आएगा एजेंसी के माध्यम से आएगा और यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि चोरी होने पर जिम्मेदारी जो है एजेंसी की होगी, यानी कि आपका जो बहाली होगा ना वो एजेंसी के थ्रू किया जाएगा, ठीक है, जो कि आपको मध्य विद्यालय में जो है बहाली मिलेगा। तो आइए हम आपको जो है ना यहाँ पे विस्तार से इस चीज़ को हम अपने खुद से ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि हमने हर एक बातें को अच्छे से स्टडी करके पढ़ लिया, ठीक है। तो सिर्फ सीधा सीधा समझिए कि यह जो बहाली आने वाला आपको मध्य विद्यालय में आपको होने वाला, ठीक है, और इसमें सिर्फ आपको ये काम है कि स्कूल में जितने भी सार्वजनिक सामान है, ठीक है, आपको उसका सुरक्षित करना है, यानी कि उसको जो है रक्षा करना ताकि चोरी ना हो, ठीक है। अब जैसे ब्रेंच डेस्क हो गया, पंखा हो गया, आजकल देख सकते हैं स्कूल में महंगा महंगा सामान सब आने लगा है, मशीन सब आने लगा है, आजकल डिजिटल क्लास हो गया तो महंगा महंगा बोर्ड सब आने लगा है। तो कहीं ना सरकार का अगर यह सामान चोरी होता है तो इससे अच्छा सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए एक स्टाफ की बहाली कर दे जाए ताकि वो सामान का सुरक्षा करे। और यह जो बहाली होगा आपका एजेंसी के थ्रू होगा, यानी कि एजेंसी के थ्रू आप बहाल हो गया। और अगर चोरी होता है तो यह जिम्मेवारी किसको दिया जाएगा? एजेंसी। क्योंकि आप एजेंसी के थ्रू बहाल होंगे तो यह जिम्मेवारी, अगर चोरी होती है तो इसकी जिम्मेवारी भी एजेंसी को ही लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सर इसमें मानदेय कितना होगा। देखिए इसमें मानदेय ही थोड़ा सा कम रखा गया है, लेकिन हमको लगता है कि अगर ऐसा ड्यूटी हो जाए कि दिन भर आप कुछ भी काम कीजिए बट रात में आप ड्यूटी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसकी अगर हम मानदेय की बात करें कि सर इसमें वेतन कितना दिया जाएगा, तो ये वेतन आपको 5,000 रुपया दिया जाएगा पर मंथ, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे सर इतना कम वेतन में कौन जाएगा काम करने के लिए। मेरा अनुसार है कि अगर आपको हो सकता है कि वो सिर्फ रात में ही ड्यूटी करने के है तो दिन में आप कहीं पर अपना ड्यूटी कर लीजिएगा, रात में जाके ड्यूटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए हमेशा हम आपको बोलते हैं कि कोई भी चीज़, इससे पहले शिक्षक वाला बहाली निकला था 2000 था, सब कह रहा था कौन जाएगा करने के लिए, आज देखिए कितना वेतन हो गया, ठीक है। तो ये तो है उसके लिए जिसको ज़रूरी है। और बिहार में कहीं ना कहीं रोज़गार का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखिएगा ये भी निकलेगा तो कितना स्टूडेंट मार करेगा इसके लिए वो आपको पता नहीं होगा। देखिएगा कितना फिलअप इसके लिए यानी कि फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि अभी बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। तो जिसको चाहिए वो कीजिएगा, जिसको है कि ज़रूरत है भाई हमको 5,000 रुपया का भी ज़रूरत है वो ज़रूर करेंगे। और जिसको नहीं है वो बड़ा सपना देखिए, ये छोटे के लिए नहीं है, ये उसके लिए जो मैट्रिक इंटर करके बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ कोई ऐसे करंट स्टूडेंट है जो अभी तैयारी कर रहे हैं तो वो तो ये मत कीजिए, वो बड़ा चीज़ देखिए, बड़ा चीज़ के लिए अप्लाई कीजिए, बड़ा जॉब लीजिए, ठीक है। ये उसके लिए है जो मैट्रिक करके बैठे हुए हैं, कोई रोज़गार नहीं है तो वो आप रोज़गार कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप दिन में कोई और काम कर लीजिएगा, रात में आप यहाँ पे ड्यूटी कर लीजिएगा तो 5,000 मिलेगा। और सरकार का योजना है, ठीक है, भले एजेंसी के थ्रू हो सकता है कि इसमें आगे बढ़ भी सकता है, आपका वेतन को बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये जो बहाली आएगा कब आएगा, तो देखिए अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, ठीक है। जैसे आपका ये चुनाव खत्म होगा तो मान के चलिए आपका जो है जून के बाद यह वैकेंसी आ सकता है, ठीक है। और आपका आगे विधानसभा चुनाव है तो सरकार फिर वादा किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो कहीं ना कहीं रोजगार देने की सिलसिला और चुनाव सीधा फायदा जनता को होगा। तो देख सकते हैं अगर लोकसभा चुनाव में नहीं आया तो आगे विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं सरकार को फिर से वैकेंसी देना पड़ेगा, तो उसी में आपका यह वैकेंसी आएगा, ठीक है। तो बस जैसे ही वैकेंसी आएगा, तो चूंकि अभी आप देख सकते हैं पेपर कटिंग में दिया है, तो जैसे ही यह वैकेंसी आएगा तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिएगा, तो हम इस प्रकार का जो भी वैकेंसी आएगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका काम का है, ठीक है। और देख सकते हैं कितना गर्मी लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है, फिर भी हम आपके लिए यह वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा सा भी जानकारी अगर आपको मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और अगर कोई भी आपको डाउट है, जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।